नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे हुँ। आपने जो है सर वो अपनी लाइफ में जो है वो सर स्टडी जो कैसे स्टार्ट की थी आपने? क्या किया था मतलब? विवेक जी, ऐसा है कि चलो आज से 25-30 साल पहले की बात है। हाँ जी। 92-93 में जो है वो हमारा जो मैट्रिक का टाइम था, हाँ जी। उस टाइम हमने 10th क्लास की थी। हाँ जी। तो उस टाइम ऐसा होता था कि आपको पता है कि 25-30-40 किलोमीटर के एरिया में एक हाई स्कूल होता था। हाँ जी। आजकल तो हर 5 किलोमीटर के बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाँ जी। फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। हाँ जी। उस टाइम जो था वो इतने कम स्कूल होने के बावजूद भी टीचर्स की काफ़ी शॉर्टेज होती थी। हाँ तो जी। हमारा जो वक्त था उसमें भी हार्डली किसी पूरे स्कूल में एक एक क्लास में 120-20 बच्चा होता था। मेरे टाइम में हमारी 10th क्लास में 120 स्टूडेंट्स थे, तो 2 सेक्शन बनाई हुई थी। तो जी आप सर। देखिए कि टीचर्स की कितनी कमी थी। जी सर। तो प्राइवेट टीचर हायर किया होता था। जी सर। एक्चुअली मैथमेटिक्स के लिए तो टीचर ही अवेलेबल नहीं होते थे। तो जी सर। हमारा जो टाइम था उसमें बहुत टफ सिचुएशन थी जी और सर। स्टडी का जो था वो बहुत ही सिस्टम जो था वो बहुत लो था। मतलब सर फैसिलिटीज़ जो थी वो बहुत कम हाँ, थी। फैसिलिटीज़ बहुत कम थी और पीटीए पे टीचर रखे होते थे। जी वो भी सर। कोई बिल्कुल कंटिन्यूटी में टीचर नहीं होते थे। जी तो सर। वो पंक्चुअल टीचर नहीं होते थे। तो अच्छा। इसलिए हमारा जो बेसिक एजुकेशन है हाँ उस जी। टाइम जो है वो फाउंडेशन बहुत कमज़ोर रही। सर अगर बात की जाए आपकी क्वालिफ़िकेशन या डिग्रियों की तो आप तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा हमें बता सकते हैं? हमारे टाइम में ऐसा होता था कि अगर कोई इलाके में बीएससी कर लेता था हाँ जी। तो वो ऐसा फील होता था कि बंदे ने पीएचडी कर ली है, जी क्योंकि सर। दूर दूर तक जो बंदा है वो बीएससी नहीं करता था। जी सर। तो मैंने जब अपना 10th के बाद +2 किया तो मेरे को 20 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहाँ जर्नी पे मतलब जाना पड़ता था। जी सर। तो बहुत टफ हुआ, फिर मैंने क्वार्टर लिया। छोटी एज में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई। और हमारे टाइम में क्या होता था कि बहुत सारा काम करके स्कूल जाना पड़ता था, जी सर। घर का काम करना पड़ा, अर्निंग सोर्स नहीं होती जी। थी, सिंगल अर्निंग होती थी और 5-6 बंदे जो हैं वो घर में खाने वाले होते थे। तो जी सर। बहुत ही टफ टाइम था। जी तो सर। हमने 20 किलोमीटर दूर जो है वो सफ़र करके +1 +2 की बाद में फिर क्वार्टर लिया। उस जी हिसाब सर। से छोटी एज में जो है वो काफ़ी मतलब टफ टाइम था। जी सर। सर आपने टीचिंग को ही अपना प्रोफ़ेशन चुना था या कुछ और करना सोचा था? टीचिंग का ऐसा था कि सबसे पहले मेरे माइंड में ऐसा आ रहा था कि हम आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ जी। हमारे फादर भी आर्मी में थे, हमारे ब्रदर भी आर्मी में हैं सभी। हाँ तो जी। मेरा थोड़ा सा टाइम के लिए क्रेज़ था हाँ जी। कि मैं भी आर्मी में जाऊँ। हाँ लेकिन जी। मैंने जो एक लाइफ में नोट की कि जो भी बच्चे मान लो सुन रहे हैं, हाँ वो जी। एक चीज़ ध्यान रखें कि बच्चे की बेसिक एजुकेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए। जी मेरे सर। को जो लाइफ में थोड़ा आगे प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, वो जी। बेसिक एजुकेशन की वजह से करना जी पड़ी। सर। ऊपर से बच्चे का जो है अगर बेसिक एजुकेशन स्ट्रांग हो जी तो सर। लाइफ में कुछ भी कर सकता है। जी तो सर। इसलिए हमने बेसिक एजुकेशन थोड़ा कमज़ोर थी। बाद में हायर क्लासेज में जाके बेसिक एजुकेशन का दोबारा पढ़ना पड़ता था, तब जाके होता था। और टीचिंग का कैरियर ये था कि छोटी एज से ही मेरे पास बच्चे पढ़ने आ जाते थे। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता था, +2 में पढ़ता था, जी तो सर। बच्चे मेरे पास छोटी क्लासेज के आ जाते थे। जी तो मैं सर। उनको उसी टाइम जो है वो एक जस्ट लाइक टीचर जो है उनको डील करता था। जी सर। बाकी उस हिसाब से मेरा जो माहौल था, ट्यूशन वर्क जो था मैंने बीएससी के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया। घर में मेरे पास बच्चे पढ़ने आते थे। जी सर। तो सर अगर एक तरह से देखा जाए तो आपने भी काफ़ी टफ़ टाइम को जो फेस किया हुआ है। तो सर एक क्वेश्चन और मेरा आपसे है कि मतलब अगर आप इस आज के टाइम को 25-30 साल पहले के टाइम से अगर कंपेयर करना चाहें तो आप किस तरह से सर इस समय को और उस समय के साथ सर मैं देखते एक हैं? चीज़ कंपेयर करना चाहता हूँ। चलो मैं ये भी नहीं दोष देना चाहता हूँ, आजकल की जनरेशन को भी नहीं देना चाहता हूँ। हाँ। मान लो हम भी हो सकता है इससे भी हाई जगह पे जा सकते थे, हो सकता है हमारे में कमी हो। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि हमारे टाइम में गाइडेंस की कमी थी और सोर्सेज की कमी थी। जी उस सर। टाइम इतने सोर्सेज नहीं होते थे, गाइडेंस नहीं होती थी। बच्चे में अगर कैलिबर भी होता था तो बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। जी और सर। आजकल के ज़माने में क्या क्या है कि फैसिलिटीज़ हैं और फैसिलिटी के बावजूद जो है वो बच्चे जो है वो उनका निरादर करते हैं जी और सर। टाइम को वेस्ट करते हैं। तो लास्ट में मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ हाँ जी। कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ जी। आजकल फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है जी सर। और जो आपने गोल डिसाइड किया है उसको आप एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा करो। अपने काम के प्रति लगन लगाओ और पैशन से काम करो। जी सर। और ये टीचिंग बड़ा जो ये है एक जस्ट लाइक सर्विस का काम है। हाँ अब जी। आप देखिए कि हमने भी 14 to 15 ईयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। जी उसके सर। बाद 2-3 साल जो है वो अपने काम में हो गए। जी तो सर।
हमेशा हमारे को इस चीज़ की खुशी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में भी कि जो बच्चे हैं वो कामयाब होते हैं, तो उन बच्चों की दुआ हमारे को लग रही है और आज भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है और बच्चों का जो है वो हमारे को दुआ लगती है, उनके पेरेंट्स की दुआ लगती है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीडी बच्चों की हेल्प करूँ, जो फाइनेंशियली वीक हैं उनकी भी हेल्प करूँ और ये मेरा प्रोसेस चला हुआ है। अपनी टीम को मैं ये बोलता हूँ कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए और बच्चों की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, मैं पेरेंट्स को भी यही मैसेज बार बार बोलना चाहता हूँ कि जो उनकी बेसिक फाउंडेशन है 1st to 10th वो स्ट्रॉन्ग करिए, बाकी लाइफ में बच्चा कितना मर्जी बड़ा एम जो है वो अचीव कर सकता है। मेरे में वो कमी रही है, इसलिए हमारी को लाइफ में आगे काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। तो सर आपने जैसे आपका जो नेक्स्ट विज़न है उसके बारे में भी आपने इसी क्वेश्चन में मेरे को जवाब दे दिया। विजन तो मैं आपको बताऊं, विजन तो आदमी के बहुत होते हैं, लेकिन विजन के लिए आपको पता कि पॉकेट में लॉ करना पड़ती है। जी जी सर। बोलते हैं ना कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, जी सर। उतनी ही पैर पसारो जितनी चादर हो। जी सर। तो मैं मेन इस चीज़ पर विश्वास करता हूँ कि सबसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूट तभी ग्रो कर सकता है उसका जो टीम है वो उसका साथ दे। अकेला चढ़ना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। विजन तो मेरा आगे ये है कि मैं सोचता हूँ कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको मैं फ्री एजुकेशन दूँ। जी सर। लेकिन अभी मेरी पॉकेट में होगा तो मैं फ्री दूंगा। जी सर। लेकिन अभी भी जितना है तो मैं एक साल में लगभग 4-5 लाख का जो है वो फीस में कंसेशन और रिबेट देता हूँ और काफ़ी बच्चों को वो फ्री में पढ़ाता हूँ। वो लगभग उनसे मैं 5 to 10% जो है वो चार्ज करता हूँ। तो मैं आगे विजन रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके का इंप्रूवमेंट करूँ और जितना भी पूरा हिमाचल में जहाँ जहाँ मौका मिलेगा पढ़ाने का और दूर दूर से बच्चे जुड़ेंगे उनकी मैं सेवा करूँगा और पढ़ाऊँगा। और अभी भी देखिए हमारे एनडीए में काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मेरी आज तक अपनी हिस्ट्री में 45 के स्टूडेंट जो हैं वो एनडीए में जो ऑफिसर बने हुए हैं, 300 के करीब जो बच्चे हैं वो एनआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। हर साल मतलब इतना मैं अपना पूरी जर्नी बता रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बहुत सारे टेस्ट में क्वालिफाई। इसमें मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज का जो है वो अपने मुंह में मिठू नहीं होता है, लेकिन हमारे को वही चीज़ अच्छी लगती है कि जिसमें से जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनकी दुआ लगती है। और आई प्रे टू गॉड कि सभी बच्चे जो हैं उनकी बेसिक एजुकेशन स्ट्रांग हो और बच्चे जो हैं गलत आदतों को छोड़ दें। मैं थोड़ा सा एक और फोकस भी कर इस इंटरव्यू के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो है बच्चों में गलत प्रवृत्ति पड़ गई है। अगर ये 2-3 चीज़ें अगर बच्चों में नहीं हो तो हर बच्चा लाइफ में कामयाब हो सकता है। एक तो वो गलत सोसाइटी वो उसको आगे नहीं बढ़ने देती है क्योंकि फ्रेंड सर्कल ही ऐसा बना होता है। और दूसरा बच्चे की गलत आदतें होती हैं जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये वो जो हमने शायद हो सकता है कि इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होने के, टैलेंटेड नहीं होने के बावजूद भी हमने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया कि हार्डवर्क के दम पे ही हमने काफ़ी जो है वो अच्छी पोजीशन जो है वो हासिल कर ली है। अदरवाइज हम इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे, मीडियोकर स्टूडेंट थे। जी सर। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा। जी सर। तो आगे हमारे बहुत अच्छे विजन हैं, तो उसको भी हम गॉड से प्रे करेंगे कि हमारे को पावर दो, शक्ति दो, ताकि हम उन विजन को पूरा कर सकें। बाकी थैंक यू जी। थैंक यू सर। बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर।